दोस्तों आज हम सॉल्व कराने वाले हैं यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। चलते स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बिंद, राइट आंसर बिंद सही होगा। आम लगे तो बहुत है पर मीठे नहीं है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? आम लगे तो बहुत है पर मीठे नहीं है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता, पहला सही होगा। अगला प्रश्न है चिड़िया घोंसले में है में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? सी अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊष्मा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार होगा इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द आलि का अनेकार्थी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा किनारा। प्रसिद्ध उपन्यास शामली की लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा नसीरा शर्मा, पहला सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रसिद्ध व्यंग्य कविता इत्तिलम के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से नहीं बना शब्द नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा नायिका, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ हो जाएगा दूसरों का उपदेश देना पर स्वयं उस पर आचरण न करना, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास इदन्नम के रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न पूछा था ये पैराग्राफ दिया हुआ है 13 से 17 तक, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ के जवाब देना है। चलते पहला क्वेश्चन क्या पूछा था प्रत्येक समस्या अपने हाथ लेकर आती है। राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? कौन सा उत्तर हो जाएगा? दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न पूछा था सारे ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष डरना या विमुख होना अहितकर है। मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा होगा? मानो प्लस ई। अगला प्रश्न पूछा था मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम, दृढ़ इच्छा और शक्ति व लगन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 8 गुना गुणवाचक विशेषक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है, ये अशुद्ध वाक्य है।
अगला प्रश्न है निरुत्तर कर देना। निरुत्तर कर देने के लिए सही मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है? मुंह तोड़ जवाब देना राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न पूछा था पलंग शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पर्यक। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। राइट आंसर हो जाएगा शरबत। प्रजा शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जन। प्रस्थान में कौन सा उपसर्ग है? प्र। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न पूछा था ध्वनि के अनुकरण पर बनी क्रियाएं क्या कहलाती है? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। राइट आंसर पहला सही होगा। गंधर्व शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? गधा। इत प्रत्यय का उपयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तार्किक में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है जो सबका भला सोचता हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? वो हितैषी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। अगला प्रश्न पूछा था किस वाक्य में भाव वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मोहन के द्वारा खेला जाता है। अगला प्रश्न पूछा था शोक विकल सब रोमहि रानी रूप शील बलु तेजु बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बरहि बारा। इस वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरनुनासिक स्वर है? राइट आंसर हो जाएगा औ। अगला प्रश्न राजा घोड़े से गिर पड़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? राजा घोड़े से गिर पड़ा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अगला प्रश्न पूछा था जिसका कोई इलाज ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा लाइलाज। आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेमेल वस्तुएं। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा शरीर से कई अंग होते हैं। शरीर के कई अंग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची नहीं है? पत्र का पर्यायवाची नहीं है गीत। 1968 में दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हरिवंश राय बच्चन को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था जिसका आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा होगा? अप्रत्याशित। राइट आंसर हो जाएगा सी सही। लास्ट क्वेश्चन था।